सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपशिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह हमारा जो असाइनमेंट सीरीज का है वो हमारा 10th लेक्चर है। इसमें मैं आपको सिमुलेशन असाइनमेंट के बारे में बताऊंगी, उसके बारे में कैसे लिखना होता है, क्या होता है, ये क्यों लिखना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो पहले तो जान लेते हैं सिमुलेशन असाइनमेंट क्या है। सिमुलेशन असाइनमेंट जो हमारा होता है ना, वो लेसन प्लान का ही पार्ट होता है। तो जो लेसन प्लान में हम चीजें लिख रहे होते हैं ना, जो हमारा क्या पढ़ाना है, कैसे करना है स्कूल में, बच्चों को कैसे टीच करना है, वो सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताई थी ना, वही चीजें आपको इसमें लिखनी होती है। बस फर्क इतना होता है कि इसमें आपको A4 साइज पे ये चीजें लिखनी होती है। अब A4 साइज सीट जो आपकी होगी वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। खैर मैंने तो लाइन वाले पे बना दिया था, वो भी गलत नहीं है, लेकिन मेरे पास लाइन वाली थी तो मैंने उसी पे बना दिया। आप प्लीज प्लेन वाले पे बनाइएगा, नहीं तो शायद आपके टीचर्स काट भी सकते हैं। और मुझे भी डांट पड़ी थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, मैंने बना दिया था, अब मैं दोबारा लिख नहीं सकती थी। तो आई होप आप समझ सकते हो। ठीक है, दोबारा लिखना कितना टफ है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। सिमुलेशन असाइनमेंट, उसमें से 5 लिखने होते हैं आपको। वो आपका 5 लेसन प्लान होता है, जो कि 3 आप किसी और पेडागोगी सब्जेक्ट से लिख लो और 2 दूसरे वाले पेडागोगी सब्जेक्ट से लिख लो। मेरे कॉलेज से अगेन मैं बता रही हूँ, मेरे कॉलेज से मुझे 5 मिले थे, मतलब 5 सिमुलेशन लिखने थे, तो इसलिए मैंने 5 ही लिखे थे। अगर जो आपको 6 7 8 जो भी मिलता है, जितने भी नंबर्स का मिलता है सिमुलेशन असाइनमेंट लिखने का, उतने नंबर्स का लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको अपना जो असाइनमेंट है सिमुलेशन का वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा ये चीज, ये मेरा असाइनमेंट है। तो 1 मिनट, बस 1 मिनट। जो ये मेरा असाइनमेंट है ना, वो मैंने थोड़ा सा मैं क्रॉप कर देती हूँ ताकि ऊपर की चीजें ना दिखे। 1 मिनट। ओके, सो आई थिंक अब दिख रहा होगा आपको सही से। तो मैं आपको भी शो करती हूँ। ये हमारा असाइनमेंट है, ठीक है। देख ही रहे हो आप असाइनमेंट फाइल। फिर मैंने डाल दिया लेसन प्लान सिमुलेशन मेथड। ठीक है, लेसन प्लान सिमुलेशन मेथड से क्या होता है, तो वो बेसिकली वही होता है जो लेसन प्लान हमने बनाया था, वही चीजें लिखनी होती हैं आपको। बस इसमें आपको A4 साइज जो सीट होती है उस पे लिखना होता है, और प्लेन पेज होना चाहिए जिसपे आपको कॉलम अच्छे से बन पाए। अब कॉलम कौन से बनाने होते हैं, जो लेसन प्लान की कॉपी आप खरीदते हो ना, उस पे हमें एक फॉर्मेट दिया होता है कि क्या क्या चीजें लिखनी है, वही चीजें हमें वहां पे लिखनी होती हैं। तो ये मैंने पहला पेज आ गया इंडेक्स का, इंडेक्स की सारी चीजें लिखी हुई हैं लेसन प्लान 1। फिर मैंने डाल रखा है मैथमेटिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स का ये लेसन प्लान है जहां से मैंने इसको लिखा हुआ है, और टॉपिक हमारा क्या था, फ्रैक्शन था। ठीक है, इस तरीके से आप इंडेक्स बना सकते हो। तो आपकी जो पैडागोगी सब्जेक्ट होगी आप उसी का बनाइएगा। मैथमेटिक्स अगर जो फिजिकल साइंस है तो एज इट इज आप ऐसे ही बना सकते हो। बस इतना ध्यान रखिए कि जो सीट यूज करिएगा वो प्लेन यूज करिएगा। इसके लिए आप लाइन वाली यूज कर सकते हो क्योंकि लिखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। तो जैसे मैं बता रही थी कि चीजें क्या आती हैं, तो मैंने ऐसे डाल दिया लेसन प्लान नंबर 1। अब जो हमारा कॉपी था ना लेसन प्लान वाली, उसमें आपने नोटिस करा होगा ये पहले से दिया होता है, इसको में लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा लेसन प्लान नंबर 1। फिर क्लास एंड सेक्शन ये आप डालोगे। फिर स्कूल ये आप निकाल देना, इसको नहीं डालना है। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो ये कटिंग भी हुई थी, और एक्चुअली ये फोटो मैंने पहले ले रखी थी तो कटिंग नहीं दिख रही है आपको। तो स्कूल नेम नहीं आएगा, बाकी यूनिट आएगा, टॉपिक आएगा, सब्जेक्ट, पीरियड। ठीक है, इतनी सारी चीजें आ जाएंगी। फिर फर्स्ट हेडिंग आपका आ ही जाता है जनरल ऑब्जेक्टिव, जो आपने लेसन प्लान लिया होगा उसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स का फर्स्ट हेडिंग होता है। एज इट इज बिल्कुल कॉपी के जैसा ही बनाना है आपको, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करने हैं, नहीं तो गलत भी हो सकता है। फिर कटिंग हो जाएगी, कट्टम कुट्टम करके मैम आपको कह देंगी दोबारा बनाओ, तो वो नौबत ना आए उससे पहले कि आप ऐसे देख लो इस वीडियो को अच्छे से। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर प्रीवियस नॉलेज आ जाएंगे, फिर टीचिंग एड्स आ जाएगा, फिर उसके बाद ये कॉलम बनेंगे। एक्चुअली ये कॉलम मैंने जब
पहला लिखा ना, तो मेरा उस टाइम पे बुद्धि थोड़ा कम काम कर रहा था। वो मैंने इसको सीधा-सीधा बना दिया, ताकि देखने में अच्छा लगे। लेकिन इस तरह बनाया मैंने, तो एक लेसन प्लान में कम से कम मेरे 10 पेज गए। तो मैंने सोचा ये तो बड़ा ही गड़बड़ हो रहा है, तो फिर मैंने क्या किया, इसको मतलब ऐसे उल्टा करके बना दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक मिनट, मैं लेसन प्लान आपको 2 दिखाती हूँ। लेसन प्लान 2 से आपको थोड़ा-सा ईज़ी लगेगा। तो ये लेसन प्लान 2 है, ये भी मैथमेटिक्स का है, और ये मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे ये कॉलम्स बनाए थे। सो ये देख सकते हो आप, ये कॉलम देखो आप। ये कॉलम मैंने ऐसे पेज को ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे पेज, तो इस पे बना दिया, तो ईज़िली आराम से सारे आ गए। थोड़े से छोटे-छोटे लिखने आएँगे, लेकिन आ जाएँगे अच्छे से। फिर मैंने ये सारा कुछ लिख दिया, ठीक है? अब ये सारा आगे भी है, क्या बोलते हैं, इनपुट, आउटपुट, फिर उसके बाद आ गया प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस। ये देखा होगा आपने कि जो लेसन प्लान की कॉपी है ना, उसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो सेम आपको ऐसे हेडिंग्स बना लेनी है। फिर उसके अंदर जो लिखना था ना, एज़ इट इज़ आपको वैसे ही लिख देना है। लेसन प्लान की कॉपी से ही आप चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं आपको उससे लिखना है तो आप अपने आप से फिर से किसी नए टॉपिक का बना सकते हो। आपको जैसा ईज़ी लगे वैसे कर लीजिएगा। बाकी वो आपकी मर्ज़ी है। ये सारा लेसन प्लान का ही है, मैंने बना रखा था, क्योंकि थोड़ा-सा चीज़ें रिवाइज़ हो जाती हैं, बार-बार आप वही चीज़ करते हो तो। और फिर वाइवा में हमसे थोड़ा-सा माइक्रो टीचिंग भी करवाया जाएगा, तो उसमें भी ईज़ी हो सके मेरे लिए, इसलिए मैंने उसी को बनाया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही बनाना है आपको, और जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि 5 लेसन प्लान बनेंगे सिमुलेशन में, और 5 लेसन प्लान आपके एक पेडागोगी सब्जेक्ट से 3 होगा, एक और 2 एक पेडागोगी सब्जेक्ट से होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था, और बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, शायद मुझे लग रहा है 5 मिनट का बना होगा। तो आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया। अगर जो कुछ भी और डाउट होता है सिमुलेशन को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर जो आप नए चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।